Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 4, Physical Education and Sports for CWSN. Physical Education and Sports, Children with Special Needs, Divyang. Children with various type of disabilities such as mental retardations, deafness, or other hearing impairment. चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड दिव्यांग लोगों के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि कैसे कैसे टाइप के दिव्यांग होते हैं। किसी की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है सच एज मेंटल रिटार्डेशन, किसी का दिमाग कमज़ोर होता है, किसी को डीफनेस, कोई बहरा होता है, और अदर हियरिंग, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता। हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, और किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, ब्लाइंडनेस, अंधापन, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, ऑटिज़म, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, पुअर बॉडी मैकेनिज्म, health impairment, etc. Have the right to develop their abilities in a democratic societies through the process of education, but usually it is seen that they have limited opportunities, so it's become the duty of all school to provide them with such opportunities so that they develop their abilities. अब इन लोगों के लिए क्या एक पर्सनली स्कूल खोला जाता है दिव्यांग लोगों के लिए। किसी का आपने देखा होगा कि एक अंध विद्यालय है, जैसे डीफनेस वालों के लिए अलग स्कूल होता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज जिसके लिए है उसके अलग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ सुन पाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग स्कूल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। स्कूल खोले गए हैं गवर्नमेंट ने। फॉर द above mentioned impairment, special education और related services are required. इन लोगों के लिए स्पेशल एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराई गई है। रिलेटेड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, उनके लिए जो सर्विसेज होती है वो भी है रिक्वायर्ड होती है। सच चिल्ड्रन आर अनेबल टू अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय नॉर्मली चिल्ड्रन। कुछ बच्चे जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते बाय नॉर्मल चिल्ड्रन, सो इन एडिक्शन टू द रेगुलर प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिजाइन फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है कि जो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम उस नॉर्मल चिल्ड्रन को पार्टिसिपेट करा सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम में। द स्कूल मस्ट प्रोवाइड स्पेशल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। जो स्कूल है वो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ये प्रोग्राम प्रोवाइड करवा सकती है फॉर सच एज चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू रिसीव बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। जो बच्चे रेगुलर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम रिसीव नहीं कर पाते हैं, उनके बेनिफिट उनको नहीं मिल पाते। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द येस्टर centuries, different names were suggested for special physical education for differently abled children. येस्टर सेंचुरी में देखा जाए तो पहले डिफरेंट नेम्स होते थे, स्पेशल फिजिकल एजुकेशन होता फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। सम ऑफ द कॉमन नेम्स वेयर करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन, रेमेडियल फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल थेरेपी, करेक्टिव थेरेपी डेवलपमेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन। इन 1947 अमेरिका एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल, नेक्स्ट पेज, अमेरिका फिजिकल एजुकेशन, रेमेडियल फिजिकल एजुकेशन, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, आफर टेस्ट। आफर टेस्ट क्या होता है? आफर टेस्ट जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें करवाई जाती है जिससे हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि अपन बोल सकते हैं आफर टेस्ट में पुशअप्स हो सकते हैं, सिटअप्स हो सकते हैं, रनिंग हो सकती है, जंपिंग हो सकती है, थ्रोइंग हो सकती है। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो चीज़ें कंडक्ट कराई जाती है। अ सर्वे टू डिटरमाइन द मोस्ट एक्सेप्टेबल टर्म्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। Consequently, the term adapted physical education was the most acceptable. Since then, this term become popular. Adapted physical education जो लोग, उन लोगों के लिए जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफिकेशन कर ला के उनको, सिंस देन द टर्म बिकम पॉपुलर। नाउ अडेप्टेड और अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर स्टूडेंट हु रिक्वायर अ स्पेशल डिज़ाइन प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब डिफरेंट एबल पर्सन के लिए अपन एक डिज़ाइन करना पड़ता है प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन में। एक्टिविटीज़ में रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि उनको इंटरेस्ट आए। हु रिक्वायर स्पेशल डिज़ाइन प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
द प्रोग्राम ऑफ एडेप्टेड और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस। इन चीज़ों में ये होने चाहिए, जैसे कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, मोटर फिटनेस ज़रूरी है, फंडामेंटल मोटर स्किल्स एंड पैटर्न एक्वेटिक स्किल्स, डांस स्किल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को करवाना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एडेप्टेड एंड एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इट कैन बी डिफाइंड डाइवर्स फील्ड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड रिदम सिचुएटेड द इंटरेस्ट, कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज who may not safely or successfully engage in and restricted participation in the generally physical education program. ये इसकी definitions हैं. Adaptive physical education is the physical education which has been adapted or changed so that it may be appropriate for the differently able person as it is for a person without disabilities. In simple word, it can be stated that adapted physical education is basically specially designed physical education program for differently able students. ये किसके लिए कराई जाती है, किसके लिए फिजिकल एजुकेशन एडेप्टिव जो होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उन लोगों के लिए डिज़ाइन कराया जाता है, जिससे कि क्या वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यह इंटरेस्ट है. सिंपल वर्ड, इट कैन बी स्टेटेड दैट adapted physical education is basically a specially designed physical education program for differently abled students. Adapted physical education provides safe, personally satisfying and successfully experience of physical activity to children who are differently able. क्या प्रोवाइड करवाता है? पर्सनली सेटिस्फाइंग, कि आप सेटिस्फाई है कि नहीं है. सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल, जो डिफरेंटली एबल है उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती है. इन फैक्ट इट इज़ डायरेक्ट सर्विस, not a related service. It can be applied for infant and even toddlers who need early intervention services because of development delay in physical, cognitive, communication, social and emotional aspect. Adaptive physical education is not only for differently able infant and student but also for the people of all the age. ये चीज़ें सबके लिए ज़रूरी है. कॉग्निटिव कम्युनिकेशन करना, सोशल और इमोशन एस्पेक्ट, इसे मेंटली डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी है. इसमें ऐसा नहीं है कि इन्फांट हो, मतलब छोटा बेबी हो, या स्टूडेंट हो, या फिर ऑल एज के जो भी पर्सन हो, उन लोगों के लिए ज़रूरी है. क्या एम है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के? एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, द एम ऑफ एडेप्टेड एंड एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू हेल्प और एड डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल, इमोशनल, सोशल ग्रोथ. ये सभी लोगों के लिए ज़रूरत है. सभी लोग, मतलब सभी स्टूडेंट के लिए क्या होना जरूरी है? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल ग्रोथ, प्रोपर्टियोनेट टू देयर पोटेंशियल थ्रू स्पेशल प्लान प्रोग्राम ऑफ रेगुलर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज़. किससे होगा? प्रॉपर जो अपन के जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिसमें क्या होता है, क्या अचीव करता है? एक तो फिजिकली फिट रहता है, मेंटली ठीक रहता है, इमोशनली और सोशल ग्रोथ उनको सिखाई जाती है. इन फैक्ट इट इज़ एम टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द डिफरेंट एबल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम. मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो डिफरेंट एबल पर्सन है उनको भी ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि वो एक समान अपने आप को समझे या फिर अपने आप को साबित कर सके. सेफली एंड सक्सेसफुली इन अ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट. सेफली और सक्सेसफुली एनवायरनमेंट बना रहे. नेक्स्ट ये अपन कल नेक्स्ट